नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पल्लूरंगीला गंगो बिलार पे। तो देखिए दोस्तों, आज हम चालू करने जा रहे हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो कल हमने मूल अधिकार पढ़ा था और आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इन सब के बारे में जानने, समझने, पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनका इतिहास और विभिन्न प्रकार के तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। सर्वप्रथम आयरलैंड के जो संविधान के लिखने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने इनका उल्लेख किया था। तो किस संविधान से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं और इनमें कौन कौन से प्रमुख जो वे हैं और नीति निदेशक तत्व। तो ये सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं और जो है ये राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में लिखे गए हैं। तो भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है। तो कब? तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है तथा और इसमें जो भी राज्य के सकारात्मक नीति निदेशक होंगे, उनका सभी तथ्यों का समावेश इसमें किया गया है। और देखिए, ये जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये इनके माध्यम से इनमें संशोधन भी न्यायालय द्वारा किया गया है, विभिन्न जो अनुच्छेद हैं उनमें। और मुख्य रूप से यह वे अधिकार हैं जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। समझ गए? और देखिए, ये किस प्रकार से न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं और अब हम पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से। तो आर्टिकल 36, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व ये भारतीय संविधान सभा में BN राव ने इनका प्रस्तावना दी थी और इसको प्रारूप समिति ने भी स्वीकार कर लिया था। तो सब बाद की बात, लेकिन अब हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 36 जो कहता है, यह कहता है नीति निदेशक के संदर्भ में राज्य की परिभाषा क्या होगी। नीति निदेशक के संबंध में राज्य की परिभाषा, इनका जो है समावेश आर्टिकल 36 में किया गया है। अब देखिए, आर्टिकल 37 क्या कहता है। आर्टिकल 37 है कि न्यायालय द्वारा यह प्रवर्तनीय नहीं है। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह आप लोगों को याद रखना है। और देखिए किस प्रकार से। तो आर्टिकल 38 कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण यानी कि राज्य लोगों के कल्याण के लिए नीतियां बनाएगा। तो क्या? तो राज्य जो है वह लोक कल्याण के विषय में अपने नागरिकों के हित में नीतियां बनाएगा तथा सामाजिक आर्थिक यानी कि समाज की दृष्टि से जो भी पिछड़े हैं उनको आगे लाने का प्रयास करेगा और आर्थिक जिनके पास धन से संबंधित कमी है उनको आगे बढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा धन यानी कि उनका विकास करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। यहाँ आर्टिकल 37 में कहा गया है, यहाँ आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराएगा। समझ गए? तो आर्टिकल 38 का में ये कहा गया। अब देखिए आर्टिकल 38 खा। तो देखिए आर्टिकल 38 खा,
आर्टिकल 38 का या 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि राज्य आय असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा। आय, हमारी आय इतनी तुम्हारी इतनी, तो ये जो असमानताएं हैं इनको राज्य दूर करने का प्रयास करेगा, ना कि करेगा नहीं, प्रयासरत रहेगा। और अब देखिए हम पढ़ेंगे तो आर्टिकल 38 का भी हमने पढ़ लिया है कि आय असमानताओं को दूर करने का राज्य जो है वह प्रयास करेगा। अब देखिए आर्टिकल 39 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 39 कहता है राज्य द्वारा नीतियां सामाजिक आर्थिक, राज्य इस प्रकार से नीतियां बनाएगा कि सभी को समाज के सामाजिक आर्थिक नीतियां जो हैं वह समाज का विकास करें और गरीबी को दूर करने का प्रयास करें। तो राज्य 39 में कहा गया है कि राज्य द्वारा नीतियां सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराएंगी। और 39 का में कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST को भी यानी कि बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अब देखिए आर्टिकल 40 क्या कहता है, तो नीति निर्देशक तत्व में जो ये हम देख रहे हैं कि हर ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रकार के चुनाव कराए जाते हैं, जिनके माध्यम से एक प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। उसी के पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो देखिए किस प्रकार से अपनी ग्राम पंचायत का विकास करने के लिए, तो देखिए आर्टिकल 40 में इसका प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है, आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ग्राम पंचायतों का संगठन करने का प्रयास आर्टिकल 40 करता है। और इसमें मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों के संगठन के साथ साथ जो आर्टिकल 40 है वह राज्य में जितनी भी ग्राम पंचायतें उनको शक्तियां भी प्रदान करता है। आर्टिकल 40 यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, समझ गए। तो आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन और उनको शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान आर्टिकल 40 का है। अब देखिए आर्टिकल 41, अगर आप बेरोजगार हैं या असशक्त सहायता पाने का देने का जो है यह प्रयास करेगा, यानी कि बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास राज्य पर आधारित होगा। और जो असशक्त व्यक्ति हैं उनको विभिन्न प्रकार की सहायता देने का प्रयास राज्य करेगा। यह आर्टिकल 41 में कहा गया है। अब देखिए आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 42 जो अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि मानवोचित दशाओं में प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो प्रसूति सहायताएं होती हैं उनमें उनको आगे बढ़ाने और उनको जो है उनको लोगों को उनका सहायता दिलाने के लिए राज्य जो है भरसक प्रयास करेगा। यह आर्टिकल 42 के अंतर्गत कहा गया है। अब देखिए आर्टिकल 43 क्या कहता है। तो आर्टिकल 43 कहता है कर्मकारों के लिए नौकरी के अवकाश की कुशल व्यवस्था उपलब्ध कराना, यानी कि नौकरी के दौरान जो उनको अवकाश मिलते हैं उनको और आगे बढ़ाने का प्रयास यह राज्य का कर्तव्य होगा कि इसको मद्देनजर रखते हुए वह कानून बनाए। कुशल उपलब्ध कराना। आप देखें आर्टिकल 44 और एक बार है, और कुटीर उद्योगों को, जो कुटीर उद्योग हैं उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास आर्टिकल 43 करता है। अब देखिए आर्टिकल 44 क्या कहता है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह नागरिकों के लिए हर नागरिक को एक समान दर्जा देने का प्रयास जो है यह राज्य करेगा। एक समान नागरिक संहिता राज्य की तो आर्टिकल 44 में है, यह आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए आर्टिकल 45 क्या कहता है। आर्टिकल 45 राज्य को यह कर्तव्य देता है वह किस प्रकार से शिशुओं की देखभाल करेगा। तो क्या करेगा, तो शिशुओं की देखभाल करेगा। जो लगभग 6 वर्ष से कम होते हैं उन्हें हम शिशु कहते हैं। और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा पर भी केंद्रित राज्य का यह अधिकार होगा कि वह शिशुओं की देखभाल करे और 6 वर्ष से कम आयु की जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास करें। अब देखिए आर्टिकल 46 क्या कहता है। आर्टिकल 46 कहता है SC/ST आर्थिक शिक्षा ने, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आर्थिक शिक्षा
और आर्थिक न्याय प्रदान करने का प्रयास करेगा। अगर उनके पास अपना नहीं उनके पास अपना नहीं है, क्या नहीं है, अपने उनके पास अपनी आर्थिक शक्ति नहीं है और वे अन्याय की चपेट में ना जाएं और उनको न्याय ना मिल सके अपने आर्थिक तंगी के कारण। इस प्रकार से आर्टिकल 46 कहता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को आर्थिक न्याय और शिक्षा जो है यह प्रदान करने का प्रयास राज्य करेगा। अब देखें आर्टिकल 47 क्या कहता है। तो आर्टिकल 47 सबसे मुख्य बिंदु जो आपने बिहार में देखा है, नशा बंद। तो देखिए दोस्तों, नशा बंद करने का प्रयास कौन करेगा? तो नशा बंद करने का प्रयास राज्य करेगा। इस पे विभिन्न प्रकार की के जो है नियम और कानून बनाने का प्रयास राज्य करेगा। आर्टिकल 47 के अंतर्गत राज्य को पूर्ण अधिकार दिया गया है, वह किसी भी प्रकार से अपने राज्य में नशा या अन्य जितने भी विभिन्न प्रकार के अनैतिक कर्तव्य हैं उनको दूर करने पर कानून बना सकता है। चाहे कोई भी नशा हो, उसको बंद करने का अधिकार आर्टिकल 47 में राज्य को संविधान के द्वारा दिया गया है। अब देखिए आर्टिकल 48 क्या कहता है। आर्टिकल 48 कहता है गाय, बछड़ों और दुधारू पशुओं का संरक्षण, और जितने भी ये दुधारू पशु हैं इनका संरक्षण जो है यह राज्य करेगा। और आर्टिकल 48 का में यह भी कहा गया वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण। तो आर्टिकल 48 का में कहा गया है कि इसमें राज्य जो है वन्य जीवों का संरक्षण करने का भी प्रयास करेगा। और अब देखिए 48 में आपने पढ़ लिया दुधारू पशुओं की रक्षा करने का जिम्मा राज्य को सौंपा गया है। और अब देखिए आर्टिकल 49 का कहता है राष्ट्रीय स्मारक और स्थानों का संरक्षण। जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, राष्ट्रीय वस्तुएं हैं और राष्ट्रीय जितने भी देश की पूंजी की वस्तुएं हैं उनका संरक्षण जो है राज्य करेगा। यह आर्टिकल 49 के अंतर्गत बताया गया है। अब देखिए आर्टिकल 50 क्या कहता है। तो आर्टिकल 50 यह कहता है लोक सेवा में राज्य की न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण करेगा। तो कौन करेगा? जो राज्य की लोक सेवा है उसमें जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका, उनको पृथक करने का प्रयास जो है वह राज्य करेगा। और आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और सुरक्षा प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने का भी जिम्मा राज्य को सौंपा गया है। तो इस प्रकार से ये थे राज्य के नीति निदेशक तत्व जो मुख्यतया आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अब देखिए विभिन्न प्रकार के तत्वों के माध्यम से हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से संविधान के अन्य भागों में कहाँ कहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले आर्टिकल 335 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उपयोग किया गया। तो 335 में आर्टिकल 335 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को लोक सेवा में रहते हुए उनकी पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिकार जो है वह राज्य उनको ध्यान रखा जाएगा। यानी कि पद की जो दक्षता होती है उसमें जो प्रमोशनल वाला सिस्टम होता है उसमें जो SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास और उनको जारी रखने का प्रयास, इन पर ध्यान देगा। तो कौन ध्यान देगा? तो राज्य ध्यान देगा। तो यह आर्टिकल 335 के अनुसार कहा गया है। अब देखिए आर्टिकल 350 का क्या कहता है। तो आर्टिकल 350 का कहता है कि आर्टिकल 30 राज्य में स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को मातृभाषा में शिक्षा दिलाने, तो जो अल्पसंख्यक हैं उनको उनकी ही मातृभाषा में शिक्षा दिलाने का प्रयास यह राज्य के जो प्राधिकारी जो होंगे उनका यह कर्तव्य होगा। अब देखिए अनुच्छेद 351 के अंतर्गत भी संविधान के में DPSP का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का विकास करे, जो अपनी मातृभाषा है इसका हिंदी का विकास करने का जिम्मा भी आर्टिकल 351 के तहत राज्य को सौंपा गया है। यानी कि संघ का यह कर्तव्य होगा, सभी का यह कर्तव्य होगा, संघ और राज्य दोनों का। अब हम बात इस पे कर लेते हैं कि मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है।
तो जहाँ तक हम आपको बता दें, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। अब जो नीति निदेशक तत्व है, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। तथा जो ये मूल अधिकार हैं, यह राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। वही जो है राज्य निदेशक यह लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए बनाए गए हैं। और देखिए इन पे, और जो मूल अधिकार हैं इन पे जो है यह युक्त प्रतिबंध न्यायालय द्वारा लगाया जा सकता है। युक्त प्रबंध, युक्त प्रबंध लगाया जा सकता है। किस पे? मूल अधिकार पे, लेकिन इन पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। और जो है इनकी प्रकृति नकारात्मक है और इसकी सकारात्मक है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के तथ्य हैं जो आज हमने नीति निदेशक तत्वों के बारे में, जो आज हमने नीति निदेशक तत्वों को पढ़ लिया है और आगे भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते।